स्पेयरमिंट टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है और अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो तभी इस्तेमाल करनी है। आज हम बात करेंगे स्पेयरमिंट टी के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ ही इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम वही कॉमन जो इस्तेमाल इसका किया जाता है हार्मोन्स के लिए, हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। स्पेयरमिंट टी को बेसिकली एक रिसर्च ये की गई जिसमें कुछ फीमेल्स को एनरोल किया गया, वो फीमेल्स जिनको पीसीओएस का मसला था एंड फेशियल हेयर भी थे। 2 वीक्स के लिए उनको स्पेयरमिंट टी पिलाई गई, उनके फेशियल हेयर कम हुए, उनके पीसीओएस में जो उनकी लैब वैल्यूज़ थी वो बेहतर हुई। मगर ये कहना कि वो सारा कुछ स्पेयरमिंट टी से हुआ है अभी कंक्लूसिव नहीं है, यानी 100% फैक्ट नहीं है ये कि स्पेयरमिंट टी से ही उनके हार्मोन्स जो हैं वो बेहतर हुए थे, स्पेयरमिंट टी से ही उनका जो फेशियल हेयर है वो रिड्यूस हुए थे। बट जो 2 वीक्स में रिसर्च की गई, जो 2 वीक्स में स्टडी की गई, उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आई थी। वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं थे, कंक्लूसिव नहीं थे, बट इम्प्रूवमेंट थी। तो स्पेयरमिंट टी लेने में नुकसान तो कोई नहीं है। अगर आपको पीसीओएस का मसला है, अगर आपको फेशियल हेयर का मसला है, ज़रूर इसको ट्राई करें। कहवा जात तो हम पीते ही रहते हैं, पूरे दिन में ग्रीन टी हम इस्तेमाल करते हैं, लेमन ग्रास चाय। तो आप स्पेयरमिंट टी का 1 कप अगर ऐड कर लेंगे तो ना सिर्फ ये कि वो आपको हेल्प करेगी पीसीओएस में, आपके मूड्स को बेहतर करने में, बल्कि इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला आ जाता है आईबीएस। आईबीएस का मसला बहुत कॉमन है लेकिन ये अनडायग्नोज चले जाता है। लोग कंप्लेन करते हैं हमारे पेट में दर्द रहती है, लोग कंप्लेन करते हैं जी अक्सर हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, अगर अक्सर हमें डायरिया का मसला रहता है। बहुत कम लोग डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, गैस्ट्रो के पास जाते हैं जो कि डायग्नोसिस कर सकें, आपको बता सके कि बेसिकली ये आईबीएस का मसला है। बाकायदा एक रिसर्च जिसमें 32 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया एंड इस रिसर्च में ये कंक्लूड किया गया कि आईबीएस के सिम्टम्स को कम करने में स्पेयरमिंट टी बहुत अच्छी है। यानी अगर आपको पेट में दर्द रहता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहते हैं, गैस का मसला है, ब्लोटिंग का मसला है, फ्लैटुलेंस रहती है, गैस की वजह से पेट सारा बाहर निकला हुआ होता है, तो उसमें स्पेयरमिंट टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये सेहत के लिए अच्छी है, ये आपको एब्डोमिनल पेन से भी छुटकारा देगी, वैसे भी सेहत के लिए अच्छी है। दूसरा इसका बेनिफिट आ जाता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स पे मैं अक्सर बात करती हूँ एंड अब तो मेरी यही स्टेटमेंट है कि एंटीऑक्सीडेंट्स पे मैं अक्सर बात करती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारी बीमारियों, कैंसर से, डायबिटीज़ से बचाने में हेल्पफुल होते हैं। स्पेयरमिंट टी के 2 टेबलस्पून के अंदर जितना हमें विटामिन सी चाहिए उसका 2% मौजूद होता है, विच मीन्स कि ये स्किन के लिए भी अच्छा है, वूंड हीलिंग में भी अच्छा है। हाँ, 2% को इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं कहूँ ये आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, नहीं, लेकिन ये स्किन को फ्रेश ज़रूर करेगा, स्किन पे ग्लो ज़रूर आएगा एंड आपको बीमारियों से भी बचा के रखेगा। इसी तरह जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमें कैंसर से बचाने में भी हेल्प करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है वो कैंसर से बचाने में भी फ़ायदेमंद है। अगला इसका फ़ायदा आ जाता है ये स्ट्रेस को कम करती है। तीसरा इसका फ़ायदा ये आ जाता है कि ये स्ट्रेस में भी हेल्पफुल है। अगर आपका भी लाइफस्टाइल मेरी तरह है, पूरा दिन भागम भाग और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। स्पेयरमिंट टी स्ट्रेस को कम करने में, इनफैक्ट जितने कहवा जाते हैं, ग्रीन टी भी स्ट्रेस के लिए अच्छी है, कॉफ़ी भी स्ट्रेस के लिए अच्छी है, लेमन ग्रास भी स्ट्रेस के लिए अच्छी है, इसी तरह स्पेयरमिंट टी भी आपको रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ इसका फायदा आ जाता है मेमोरी को लेके। मेमोरी को लेके भी कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं है, विच मीन्स कि हम फैक्ट नहीं बता सकते, मगर माइस पे यानी कि चूहों पे रिसर्च की गई और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर स्पेयरमिंट चूहों को खिलाया जाता है तो उनकी मेमोरी जो है वो बेहतर होती है। अब अभी ह्यूमन स्टडी इस पे नहीं हुई भी, या हुई भी हुई है तो वो कोई बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव या फैक्चुअल नहीं है, बट इसको ट्राई करना मेमोरी के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। या तो ना कि कोई नुकसानदेह चीज़ हो जो अगर आप ट्राई कर लेंगे मेमोरी के लिए तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स दे देगी, फ़ायदेमंद चीज़ है, आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। जिन ख़वातीन का टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ होता है, ये उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो पीसीओएस को लेकर, हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर, किसी भी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, स्पेयरमिंट टी को ट्राई किया जा सकता है, ये आपको उसमें फ़ायदा देगी। अगला फ़ायदा हमारे पास आ जाता है इसका ब्लड प्रेशर एंड शुगर को रेगुलेट करने में। जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जिनके ब्लड शुगर में स्पाइक आता है, वो एज अ स्नैक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में एंड डायबिटीज़ को मैनेज करने में हेल्प करती है। एज अ स्नैक इस्तेमाल करना है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो मील के साथ इस्तेमाल करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज़ाया हो जाएंगे एंड न्यूट्रिएंट्स भी सारे ज़ाया हो जाएंगे, तो बेहतर यह है कि इसको एज अ स्नैक इस्तेमाल किया जाए। इसका एक बड़ा फ़ायदा यह है कि
आसानी से आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहाड़ों पे जाके तोड़ के लेकर आनी है, ईज़िली अवेलेबल होती है। पाकिस्तान में भी अब ईज़िली अवेलेबल है, हर अच्छी फार्मेसी पे पड़ी है, हर अच्छे स्टोर पे पड़ी है, आई गेस होलिस्टिक फार्मेसी पे भी पड़ी हुई है। आप इसको कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप अपने घर के पास वाले किसी स्टोर से भी इसको जाके खरीद सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आज ही अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, बट दिन में 1 से 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।